और अब बात करेंगे बच्चों की। जी हाँ, क्या बच्चों की पाठशाला अब शुरू होने वाली है? ये एक अहम सवाल है क्योंकि कई दिनों से बच्चे घर में हैं और अब ये कहा जा रहा है कि जल्द ही उनकी पाठशाला शुरू होने वाली है। तो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं अलग अलग राज्यों की। देखिए, महाराष्ट्र, हरियाणा, बिहार, गुजरात, इन सभी राज्यों में अब स्कूल्स जो हैं वो खुलने पर हैं। महाराष्ट्र में 15 जुलाई से 8वीं से 12वीं तक के स्कूल खोले जा चुके हैं। हरियाणा में 16 जुलाई से 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खोले गए हैं और गुजरात में भी 15 जुलाई से 12वीं के छात्रों के लिए स्कूल खोल दिए गए हैं। बिहार की बात कर लेते हैं तो यहाँ 12 जुलाई से 11वीं और 12वीं के क्लासेस शुरू हो चुके हैं। हिमाचल प्रदेश में भी 19 जुलाई से 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खोले जा चुके हैं। लेकिन अभी प्राइमरी लेवल के स्कूलों को खोलने के बारे में कोई सोच भी नहीं रहा है। छोटे बच्चे वायरस को बहुत आसानी से हैंडल कर लेते हैं, अडल्ट से ज़्यादा आसानी से हैंडल कर देते हैं। और छोटे बच्चों में कुछ एस रिसेप्टर्स कम होते हैं उनकी लंग्स में, जहाँ पे वायरस अटैच करता है तो उनकी लंग में एस रिसेप्टर्स कम होते हैं, तो इसलिए उनमें इन्फेक्शन कम होता है, देखा गया है। दूसरी बात ये भी देखी गई है इस सर्वे में, आप देखिए कि 6 से 9 वर्ष के बच्चों में 57.2% एंटीबॉडीज़ है, जो बिल्कुल एडल्ट के बराबर ही है। उनका 60, 62, 64 के करीब है, तो बिल्कुल बराबर ही है। यूरोप के देशों में उन्होंने प्राइमरी स्कूल बंद ही नहीं किए थे, चाहे फर्स्ट वेव हो, चाहे सेकंड वेव हो, चाहे थर्ड वेव हो, उनके यहाँ स्कूल खुले रहे थे, प्राइमरी स्कूल। और ये इसलिए हम लोग की हिदायत ये है कि प्राइमरी स्कूल खोले जा सकते हैं, पहले खोले जा सकते हैं, क्योंकि बच्चों में जैसे मैंने रीजंस आपको बताए, तो प्राइमरी स्कूल्स में पहले खोले जाने चाहिए और फिर सेकेंडरी स्कूल खोले जा सकते हैं। दो एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं और मेरी सहयोगी पल्लवी भी जुड़ रही हैं दिल्ली से। डॉक्टर DR राय हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साथ ही डॉक्टर राजीव रंजन। उनका रुख करेंगे हेल्थ इश्यूज जो हैं उस पर हम चर्चा करेंगे कि बच्चों के लिए कितना सही रहेगा अभी स्कूल ज्वाइन करना प्राइमरी के बच्चों के लिए। लेकिन पहले पल्लवी आपके पास आती हूँ। जिस तरह से कहा जा रहा है कि बच्चों में प्राइमरी स्कूल के जो बच्चे हैं उनमें संक्रमण का खतरा कम रहेगा, तो अब एक तरह से ये अब साफ नजर आ रहा है कि बहुत जल्द ही छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो स्कूल जा पाएंगे। माता पिता के लिए भी राहत और उनके लिए भी ये एक अच्छी खबर। देखिए अभिलाषा, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा कि देखिए राज्य सरकारें उसको लेकर क्या कदम उठाती हैं, क्योंकि एजुकेशन जो है स्टेट सब्जेक्ट है। तो राज्य सरकार अपने लेवल पर किस तरीके से तैयारी करती है, क्या वो प्राइमरी स्कूल को खोलने के लिए तैयार है या नहीं है, ये तो राज्य सरकारों पर निर्भर करेगा। लेकिन ये जरूर है कि जो ICMR की स्टडी है उसके मुताबिक ये जरूर साफ हो गया है कि चाहे पहला वेव हो चाहे दूसरा वेव हो, उसमें बच्चों का संक्रमण काफी था। और लेकिन संक्रमण होते हुए भी सीवियरिटी बच्चों में बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ी। और कहीं ना कहीं यही वजह है कि ये इशारा किया जा रहा है कि प्राइमरी स्कूल खोले जा सकते हैं। मेरे साथ बहुत सारे पेरेंट्स आए, सीधे उन्हीं से बात कर लेते हैं कि वो लोग क्या सोचते हैं। क्या छोटे छोटे बच्चों के स्कूल्स खोले जाने चाहिए? क्या लगता है आपको? लगता है कि खोले जाना चाहिए, क्योंकि बच्चे घर पे बैठ के फोन के एडिक्ट हो गए हैं, लैपटॉप के एडिक्ट हो गए हैं और सोशल एक्टिविटीज भी उनकी बंद हो गई है। स्कूल था एक पर्टिकुलर पैटर्न, पर्टिकुलर डिसिप्लिन थी, वो अब नहीं रह रही है और ये लंबा टाइम हो गया है। ऐसा ना हो कि फिर बच्चे स्कूल जाने से घबराने लगे और उनको ये घर का एटमॉस्फेयर वो ज्यादा अच्छा लगने लगे। आप क्या सोचती हैं? मैं भी बिल्कुल यही सोचती हूँ। जैसा कि स्वाति ने कहा कि बच्चे इतने एडिक्ट हो गए हैं घर पे रहने के। मेरा बेटा 4 साल का है, लास्ट ईयर मैंने उसका एडमिशन कराया स्कूल में, वो एक भी दिन स्कूल नहीं गया। अब उसके लिए स्कूल का मतलब सिर्फ एक लैपटॉप और एक मोबाइल ही है जिसमें स्कूल होता है। ना फिजिकल डेवलपमेंट हो रही है ना मेंटल डेवलपमेंट हो रही है। स्कूल खुलने चाहिए लेकिन प्रिकॉशंस के साथ, कि जैसे आप बैचेस में बुलाइए बच्चों को, वैक्सीनेशन का आप प्रोसेस तेज करिए ताकि बच्चे जल्दी से जल्दी वैक्सीनेट हों और स्कूल जाएं। और बच्चे के होलिस्टिक डेवलपमेंट भी बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। आप क्या सोचती हैं मेघा? मैं यहाँ ये जरूरी है समझना, क्योंकि पेरेंट्स सब डरे हुए हैं, लेकिन साथ ही साथ जैसा ये लोग कह रहे हैं कि स्कूल जाना भी जरूरी है, क्योंकि बच्चे घर में रह के कहीं ना कहीं जो उनका पूरा विकास है वो रुक रहा है। हाँ, ऑफ कोर्स ये तो सही बात है कि बच्चे उस हिसाब से डेवलप नहीं हो पा रहे जैसे स्कूल में जाके होता है, जैसे लर्निंग होती है स्कूल में जाके। वो सारे बच्चों से मिलते हैं, उनमें आपस में सीखते हैं, आपस में बातें करते हैं। बच्चे घर में बैठे बैठे बोर हो जाते हैं।
जैसे इन्होंने कहा कि वो लैपटॉप, मोबाइल और टीवी के ही एडिक्ट होते जा रहे हैं। तो हाँ, मैं भी अपने साइड से मैं यही बोलूँगी कि जल्द से जल्द ये बच्चों के जो भी वैक्सीनेशन टेस्ट हैं उनको कंप्लीट करना चाहिए, वैक्सीनेशन इनको प्रोवाइड करना चाहिए और जल्द से जल्द इनको। छोटी सी बच्ची है यहाँ पर अभिलाषा मेरे साथ, स्कूल जाना चाहते हैं आप या फिर आपको डर लगता है? मैं जाना चाहती हूँ, मैं अपने फ्रेंड्स को मिस करती हूँ, मैम को। ऑनलाइन क्लास करना मुझे अच्छा नहीं लगता है। अच्छा, और जब स्कूल जाएंगे तो कहते हैं कि वहाँ पे डर लगता है, कोरोना भी होगा, उससे डर नहीं लगता आपको? थोड़ा सा लगता है? यस, लगता है। तो देखिए, जितने भी यहाँ पे पेरेंट्स हैं उनका यही कहना है कि जिस तरीके से ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं, आप लैपटॉप या फिर मोबाइल का यूसेज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो एक तरीके से बच्चों पर प्रभाव ही डाल रहा है। उसका अगर हम प्लस में देखें तो प्लस में उतनी चीजें नहीं आपको पॉजिटिव चीजें दिखाई पड़ती है, नेगेटिव इम्पैक्ट ज्यादा है क्योंकि आंखों पर असर होना। और बहुत सारे एम्स की स्टडी भी ये इस ओर इशारा कर रही है कि कहीं ना कहीं बच्चों में चिड़चिड़ाहट, बच्चों में बोर्डम जो है ये काफी ज्यादा बढ़े हैं। और ऐसे में स्कूल अगर बच्चे जाते हैं तो जिस बात की लगातार चर्चा हो रही है कि जो संपूर्ण विकास बच्चों का होना चाहिए वो स्कूल के जरिए ही होगा, तो ये जरूरी है कि ये अब राज्य सरकारें इसको देखें, समझें, परखें और फिर अपने लेवल पर जो है तैयारियां कर कर बच्चों के लिए तैयारियां बेहद जरूरी है पल्लवी, जो कि पेरेंट्स भी कह रहे हैं कि अगर सही तैयारी है तो वो बच्चों को भेजने के लिए तैयार हैं, क्योंकि बच्चों का सर्वांगीण विकास तो तभी होगा जब वो स्कूल में पहुंचेंगे, एक रूटीन में आएंगे, अपने सहपाठियों के साथ पढ़ेंगे एक साथ। आप दोनों ही एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डॉक्टर राय हैं हमारे साथ और डॉक्टर राजीव रंजन भी हैं। डॉक्टर राय, पहले आपके पास आते हुए, जिस तरह से आईसीएमआर ने ये कहा है कि बच्चों को संक्रमण का उतना खतरा नहीं है, क्या लग रहा है आपको, प्राइमरी के बच्चे क्या अभी इस समय कोरोना से निपटते हुए तैयार हैं पाठशाला जाने के लिए? बड़ी अच्छी बात पूछी आपने। जो आईसीएमआर की अगर एक्सपर्ट बॉडी कहती है कि उसके अंदर इम्यूनिटी इतनी ज्यादा होती है, बच्चों को असर नहीं होता, और अभी मैंने आपके माध्यम से पेरेंट्स के व्यूज सुने, वाकई में बच्चे घर में बैठे बैठे आज की तारीख में लैपटॉप को, टेलीफोन को, मोबाइल को, इनको एडिक्ट हो चुके हैं। बच्चों का डेवलपमेंट रुक चुका है, लेकिन उसके सबके बावजूद हमें बच्चों के हेल्थ की बहुत ज्यादा सख्त जरूरत है, एहतियात है। और जो हम कई बार पहले भी कह चुके हैं कि सरकार को सबसे पहले जो यंगर मिडिल एज ग्रुप के, यंगर एज ग्रुप के लोग हैं, पेरेंट्स हैं, उनको वैक्सीनेट पूरा कर दें, उससे कम से कम उनको इम्यूनिटी उनको भी हो जाए और बच्चों को भी। और जो स्कूल बच्चों को बुला रहा है जी, उस स्कूल की जिम्मेदारी है कि वो एप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल, कोरोना के प्रोटोकॉल को अडॉप्ट करे और बच्चों के अंदर डिस्टेंस भी मेंटेन करे, सैनिटाइजेशन करे और बिना मास्क के बच्चों को ना ले। एहतियात बरतनी पड़ेगी डेवलपमेंट के लिए, बच्चों की ग्रोथ के लिए, बच्चों की होलिस्टिक चीजों के लिए। स्कूल खोलने में अगर हमारी एक्सपर्ट बॉडी कहती है कि दिक्कत नहीं है तो कोई बात नहीं, खोल देना चाहिए। लेकिन एक बड़ी बात है, आईसीएमआर ने कहा है कि कई देश ऐसे हैं जिन्होंने प्राइमरी स्कूल्स को बंद नहीं किया क्योंकि संक्रमण का डर बच्चों में नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ डॉक्टर राजीव रंजन, थर्ड वेव में ये कहा जा रहा है कि बच्चे संक्रमित होंगे, तो क्या ये वक्त इतना सकारात्मक होने का है कि हम इस रिस्क को ले सकें, छोटे बच्चों को स्कूल भेजें? इट्स अ कैच 22 सिचुएशन। अब अगर हम देखें कि लास्ट 1.5 साल से जैसे बच्चे लॉकडाउन में हैं, और अगर हम सबसे बड़ा इसका निगेटिव देखें कि स्ट्रेंजर एंजाइटी देखा जा रहा है बच्चों में। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो 2 ईयर्स से जब प्ले हाउस पे जाते हैं उनका तो विकास ही नहीं हो पाया। साथ में स्क्रीन टाइम इतना ज़्यादा बढ़ गया है क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में आपको पता है 5 घंटे 6 घंटे एक्सपोजर, उसके अलावा बच्चे कुछ गेम्स भी खेलते हैं और ऑलराउंड फिजिकल डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें कमी हो गई हैं। अब मैं आता हूँ थर्ड वेव की। जिस प्रकार से हम वैक्सीनेट हो रहे हैं और जो जागरूकता फैली है और जो सेरो पॉजिटिविटी रेट आई है वो काफ़ी उत्साहजनक है। बट अभी भी 40 करोड़ लोग अभी वैक्सीनेटेड नहीं है। हमें उस दिशा में कदम उठाना चाहिए। एक उत्साहवर्धक कदम ये है कि सेकेंड ट्रायल का जो बच्चों का 2 to 6 ईयर्स का है कोवैक्सीन का, वो नेक्स्ट वीक होने वाला। आई होप दैट सितंबर तक वैक्सीनेशन भी आ जाएगी। तो इसका एक मिला जुला एक रास्ता निकाल सकते हैं कि हम बच्चों की जो रीओपनिंग करें वो स्टैगर्ड वे में करें
और सारे प्रोटोकॉल्स को माने। वैक्सीनेट होने का कतई मतलब नहीं है कि आप लापरवाह हो जाए, आप इसका ध्यान रखें और जो बच्चों की डिस्टेंसिंग है उसको फॉलो करें। बट मेरा मानना है कि स्कूल रीओपन होना चाहिए, बिकॉज कोविड तो अभी लंबा इस पर एक रिएक्शन हम पल्लवी से ले लेते हैं क्योंकि उनके साथ पेरेंट्स वहां पर मौजूद हैं। पल्लवी, डॉक्टर राजीव ने एक अच्छी बात कही कि बच्चों के वैक्सीनेशन पे भी ट्रायल चल रहा है, तो हम बहुत दूर नहीं है कि बच्चे भी तब वैक्सीनेट हो जाएंगे। पेरेंट्स से जरा जानिए, पूछिए कि क्या सिर्फ स्टाफ और टीचर्स के वैक्सीनेट होने से वो संतुष्ट रहेंगे या फिर बच्चों के वैक्सीन लग जाने तक वेट करना चाहेंगे? जी बिल्कुल, सीधे मैं पेरेंट्स से ही बात करती हूँ। आप सभी से मैं यहाँ जानना चाहूंगी कि क्या बच्चे जब स्कूल जाएं वो सिर्फ वहाँ पर जो टीचर्स या स्टाफ है उनके वैक्सीनेट होने से ही आप संतुष्ट हो जाएंगे कि हाँ बच्चा जब स्कूल जा रहा है तो सेफ है, या फिर आप लोग सोचते हैं कि नहीं बच्चे भी वैक्सीनेट हो जाने चाहिए? आप क्या ऑफकोर्स बच्चे भी वैक्सीनेट हो जाने चाहिए, क्योंकि अगर हमें बोला जाए कि आप अभी भेज दीजिए बच्चों को तो हम भी सेटिस्फाइड नहीं होंगे। अंदर ही अंदर एक डर रहेगा कि बच्चे जा रहे हैं तो वहाँ कुछ भी हो सकता है। तो अनटिल एंड अनलेस की वैक्सीनेशन उनको दिया जाए, मैं तो बिल्कुल ही अग्री नहीं करूंगी कि बच्चे स्कूल जाएं। आप क्या सोचते हैं? सेम ईयर, क्योंकि हमारा वैक्सीनेटेड होना भी ऐसा नहीं है कि कोविड को पूरी तरह से स्टॉप कर देगा। बच्चों में चांसेस हैं होने के, तो जब तक सभी लोग वैक्सीनेटेड नहीं हो जाएंगे ये डर नहीं हटेगा हमारे दिमाग से। देखिए, ये बच्चे बहुत छोटे हैं, ये कोरोना नॉर्म्स नहीं समझते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वैक्सीनेट होना बहुत ज़रूरी है। इसके बिना ना उनको ना वो प्रिवेंट रहेंगे और हम लोगों को भी बहुत टेंशन रहेगी कि बच्चे हमारे स्कूल गए हैं, कहीं कुछ हो ना जाए। आप क्या सोचते हैं? वैक्सीन होना चाहिए, बच्चों को लग जाए तभी स्कूल भेजा जाए? हाँ, तभी भेजा जाए स्कूल, वैक्सीन लग जाना चाहिए। जी बिल्कुल। तो देखिए, सभी यहाँ पे पेरेंट्स ने यही कहा कि बच्चों को वैक्सीनेट करने के बाद ही स्कूल भेजा जाए। और सिर्फ वैक्सीनेशन ही नहीं, तमाम जानकार ये भी कह रहे हैं कि जब भी आप स्कूल खोल रहे हैं तो बहुत सारे ऐसे प्रोटोकॉल है जिनको फॉलो ही नहीं करना है, बहुत सारे आपको स्टेप्स भी लेने होंगे। जैसे कि आप अगर स्कूल खोलते हैं तो ऐसे भी कुछ प्रावधान किए जा सकते हैं कि ऑल्टरनेट डेज पे बच्चों को बुलाया जाए, जो वहां पर स्टाफ की संख्या हो उसको कर्टेल किया जा सकता है। देखिए, बच्चे 24 घंटे मास्क नहीं पहन सकते हैं, बच्चों को आप 2 घंटे भी मास्क पहनाना इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो ये भी आपको देखना पड़ेगा कि बच्चे जब स्कूल जा रहे हैं तो किस तरीके से वहां पर मास्क पहना हुआ है, नहीं पहना हुआ है, उसको देखना पड़ेगा। सोशल डिस्टेंसिंग बच्चों में ज्यादा नहीं रहती है, प्राइमरी स्कूल के खास करके अगर हम बात करें तो बहुत सारे पहलू हैं जिन पर ना सिर्फ स्कूल को बल्कि सरकार को, कमिटी को, तमाम चीजों को देखना पड़ेगा और उसके बाद ही स्कूल खोलने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। लेकिन जरूर ये बात है कि देखिए, ये लंबा चलेगा कोरोना। जैसे डॉक्टर राजीव रंजन ने कहा कि कोरोना हमारे बीच रहने वाला है, वो खत्म होने वाला नहीं है। ऐसे में स्कूल कब तक बंद रखा जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और यही जरूरी है कि अब ये समय आ गया है कि सरकारों को, एडमिनिस्ट्रेशन को मिल बैठकर ये तैयारी कर लेनी चाहिए कि अब आने वाले समय में बच्चों को किस तरीके से स्कूल भेजा जाए। अभिलाषा? बिल्कुल, और यही पेरेंट्स भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द स्कूल जाएं छोटे बच्चे, लेकिन पूरी तरीके से वो भी निश्चिंत हो, आश्वस्त हो कि बच्चों को संक्रमण का खतरा नहीं हो। दोनों एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़े हुए थे, डॉक्टर राय, डॉक्टर राजीव रंजन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। पल्लवी, आपका भी शुक्रिया, बच्चों के माता पिता से आपने बात की और इस पर उनकी राय हमने सीधे तौर पर जानी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।